क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अक्सर सोचते हैं, मुझे पता है क्या करना है, बस करने की हिम्मत नहीं हो रही। आपके पास आइडिया भी है, प्लान भी, पर हर बार जब एक्शन लेने का समय आता है तो दिल धड़कने लगता है, हाथ रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अनदेखा डर आपको रोक रहा है। एक ऐसा डर जो सोच से नहीं बल्कि आपके माइंडसेट से जुड़ा होता है। इस किताब में हम उसी छुपे हुए डर की बात करेंगे जो आपके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। हम समझेंगे कि कैसे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके रिस्क को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बना सकते हैं, और देखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग रिस्क को अवॉइड नहीं करते बल्कि उसे सीखते हैं, समझते हैं और उसी के जरिए ग्रो करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अध्याय 1, रिस्क दिमाग से शुरू होता है। आप एक कॉफी शॉप में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। एक ईमेल लिखा है जो किसी बड़े क्लाइंट को भेजने वाले हैं, शायद एक नया बिजनेस प्रपोजल या एक बोल्ड आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे। आपने हर वर्ड सोच समझकर लिखा है, लेकिन जैसे ही आपका हाथ सेंड बटन पर जाता है, अचानक दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या यह आइडिया अच्छा है? क्या क्लाइंट मुझे सीरियसली लेंगे? अगर रिजेक्ट हो गया तो? ये वह पल है जब आपका दिमाग एक फ्रीज मोड में चला जाता है। आप जानते हैं कि यह ईमेल भेजना जरूरी है, लेकिन फिर भी आपका हाथ रुक जाता है। यह कोई नया सीन नहीं है दोस्तों, यह हर इंसान के साथ होता है। चाहे वह एक स्टूडेंट हो जो एग्जाम से पहले नर्वस हो जाता हो, या एक एंटरप्रेन्योर जो अपने फर्स्ट प्रोडक्ट को लॉन्च करने से डरता हो। लेकिन आखिर यह फ्रीज होता क्यों है? यह हमारी कमजोरी नहीं बल्कि एक प्राचीन मैकेनिज्म है। हमारा दिमाग जो हजारों साल पहले जंगल के खतरों से हमें बचाता था, आज भी वही काम करता है। पहले यह दिमाग हमें शेर से बचाता था और आज सोशल रिजेक्शन से बचाता है। जब भी कोई रिस्की सिचुएशन आती है, चाहे वह ईमेल भेजना हो या स्टेज पर बोलना, दिमाग सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। हमारे दिमाग में 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि हम रिस्क लेंगे या नहीं। सबसे पहले आता है अमिगडाला। ये वही हिस्सा है जो बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करता है। प्राचीन काल में जब जंगल में शेर दिखता था, अमिगडाला कहता था, भागो या लड़ो। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का स्रोत है। पर आज के समय में जब आप एक पब्लिक स्पीकिंग इवेंट के लिए स्टेज पर जाते हैं या एक रिस्की डिसीजन लेने वाले होते हैं, तभी यह अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। आपको लगता है जैसे वो पल लाइफ और डेथ का है, लेकिन असल में कोई शेयर नहीं है, बस एक प्रेजेंटेशन है या एक ईमेल है। फिर आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का लॉजिकल हिस्सा है जो रिस्क को मेजर करता है। ये कहता है फायदा होगा या नुकसान होगा। ये वह हिस्सा है जो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। लेकिन जब अमिगडाला तेजी से काम कर रहा होता है, तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कंट्रोल कम हो जाता है। जैसे जब आप नर्वस होते हैं तो लॉजिकली सोचना बंद कर देते हैं और आप फ्रीज हो जाते हैं। और तीसरा सिस्टम है डोपामाइन सर्किट। जब हम कुछ नया या रोमांचक करने जाते हैं तो दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो कहता है कोशिश करो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। जो लोग डोपामाइन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें नए आइडियाज और नए एडवेंचर्स पसंद आते हैं। लेकिन अगर यह सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए तो इंसान बिना सोचे समझे रिस्क लेने लगता है। तो जब भी आप किसी रिस्की डिसीजन के सामने खड़े होते हैं, ये 3 सिस्टम्स अपनी अपनी बातें कहते हैं। कभी एक ज्यादा स्ट्रांग होता है, कभी दूसरा, लेकिन आपका फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसकी सुनते हैं और कैसे बैलेंस बनाते हैं। अब एक बड़ा सवाल, क्या कुछ लोग रिस्क टेकर्स पैदा होते हैं? क्या यह एक पर्सनैलिटी ट्रेट है? हाँ, कुछ लोग नेचुरली एडवेंचरस होते हैं। वे हर नए आइडिया के पीछे भागते हैं, बिना ज्यादा सोचे नए काम आजमाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बाकी लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते। रिस्क टेकिंग कोई गॉड गिवन गिफ्ट नहीं है। ये एक स्किल है जो एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस और माइंडसेट से डेवलप होती है। अगर आप अभी कहते हैं मैं तो रिस्क टेकर नहीं हूं, तो ये एक बिलीफ है, फाइनल ट्रुथ नहीं। जैसे कोई डांसर प्रैक्टिस से इंप्रूव करता है, वैसे ही रिस्क लेना भी प्रैक्टिस और अनुभव से सीखा जा सकता है। बचपन की टीचिंग भी यहां काम करती है।
जब हम छोटे होते हैं तो कई बार हमें कहा जाता है, गिर जाओगे, संभल कर, फेल मत होना, सेफ रहो। ये कही गई बातें दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं और फिर बड़े होकर जब कोई रिस्की कदम उठाना होता है, वही पुरानी आवाजें फिर से सुनाई देती हैं। रिस्क मत लो, स्थिर नौकरी रखो, गलती हुई तो लोग क्या कहेंगे। कल्चर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इंडिया में फेलियर से डराया जाता है, जबकि वेस्टर्न कल्चर्स में फेलियर को लर्निंग का पार्ट माना जाता है। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा सेफ चॉइसेस को ही रिवॉर्ड करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वही पैटर्न अपनाता है। रिस्क आपके लिए खतरा बन जाता है, चाहे वह सिर्फ एक ईमेल भेजना ही क्यों ना हो। लेकिन सबसे पावरफुल बात यह है, अगर ये सब सीखा गया है तो इसे भुलाया या बदला भी जा सकता है। आपका दिमाग एक मसल की तरह है और उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे एक थेरेपिस्ट ऊंचाई के डर को एक्सपोजर थेरेपी से ठीक करता है, जो कहता है कि डर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। सोचिए, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो थेरेपिस्ट आपको एकदम से स्काईस्क्रेपर पर नहीं भेजेगा। वह आपको पहले एक छोटी पहाड़ी पर ले जाएगा, फिर एक ऊंची इमारत पर, और धीरे धीरे आपको ऊंचाई के साथ कंफर्टेबल बनाएगा। वैसे ही आप छोटी छोटी रिस्की सिचुएशंस से अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। आपको एकदम से नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करने की जरूरत नहीं। हर दिन एक छोटा अनकंफर्टेबल स्टेप उठाइए, जैसे एक सवाल पूछना, या एक बोल्ड आइडिया सजेस्ट करना, या एक सोशल पोस्ट लिखना। ये छोटे स्टेप दिमाग को सिग्नल देते हैं, मैं सेफ हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। और जब डर आए, उसे नाम दीजिए। कहिए, मुझे डर लग रहा है कि लोग मेरा आइडिया रिजेक्ट कर देंगे। यह अवेयरनेस ही आपके लॉजिकल दिमाग को फिर से एक्टिवेट करती है और आप फिर से कंट्रोल में आ जाते हैं। एक रिस्क जर्नल बनाइए। हर रिस्क के बाद लिखिए, क्या किया, क्या महसूस हुआ, क्या आउटकम रहा। यह आपके बिलीफ सिस्टम को रिवायर करता है और आपको दिखाता है कि रियलिटी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा सेफ है। एथलीट्स जैसे माइंड रिहर्सल करते हैं, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। हर नए चैलेंज से पहले इमेजिन कीजिए, आप कॉन्फिडेंट हैं, स्मूथ बोल रहे हैं, लोग इंप्रेस हो रहे हैं। ये मेंटल विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को सिचुएशन के लिए तैयार करता है। ये सभी टूल्स आपको एक स्मार्टर, ब्रेवर और मोर कॉन्शियस रिस्क टेकर बनाते हैं। हर छोटा स्टेप एक नया मसल बनाता है और हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आपको अपना नया वर्जन दिखने लगता है। तो जब अगला कोई बोल्ड स्टेप लेने का मोमेंट आए तो रुकिए मत, कोशिश कीजिए। अध्याय 2, अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करना सीखें। अब बात करते हैं इंट्यूशन की, यानी आपकी गट फीलिंग। कभी हुआ है ना कि आपके अंदर से एक आवाज आई हो, कुछ तो गलत लग रहा है, या ये डिसीजन लेना चाहिए था। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों। इंट्यूशन असल में आपका सबकॉन्शियस होता है, जो आपके पुराने एक्सपीरियंस, इमोशंस और ऑब्जर्वेशंस का एक इंस्टेंट सिग्नल देता है। सोचिए, एक बार आप भीड़ भरी मार्केट में चल रहे हैं और अचानक से आपका मन कहता है, लेफ्ट मुड़ जाओ। आप बिना किसी लॉजिक के मुड़ते हैं और पीछे एक एक्सीडेंट हो जाता है। आप सोचते हैं, कैसे बच गए? ये आपकी गट फीलिंग थी। ब्रेन ने आपके एनवायरनमेंट से छोटी छोटी बातें उठाई, उन्हें एनालाइज किया और सिग्नल भेज दिया, बिना आपको सोचने का मौका दिए। इसी तरह एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर डाइव मारता है बिना ज्यादा सोचे। एक म्यूजिशियन एक नोट बजाता है जो परफेक्ट लगता है, बिना मेजर किए। ये इंट्यूशन होती है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और लर्निंग का रिजल्ट। आप जितना ज्यादा किसी फील्ड में डूबे हुए होते हैं, आपकी इंट्यूशन उस फील्ड में उतनी ज्यादा होती है। लेकिन हर गट फीलिंग सही हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी डर भी इंट्यूशन का भेष पहन लेता है। जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हो चुके हैं और जब नया चांस मिलता है तो आपका गट बोलेगा, मैं ये नहीं कर सकता। पर क्या ये इंट्यूशन है? शायद नहीं। शायद ये पुराने चोट का रिफ्लेक्शन है। कुछ मानसिक झुकाव उस इंट्यूशन के सिग्नल को साफ नहीं होने देते। जैसे किसी एक इंसान ने भरोसा तोड़ा हो तो अगले इंसान पर भरोसा करना भी मुश्किल हो जाता है और गट फीलिंग के नाम पे डर अपना खेल खेल जाता है। तो फर्क कैसे समझें? सबसे पहला स्टेप है गट को क्रॉस चेक करना। आपका मन कुछ कह रहा है, उसे इग्नोर मत कीजिए, पर आंख बंद करके फॉलो भी मत कीजिए। डेटा चेक कीजिए या किसी ट्रस्टेड इंसान से बात कीजिए।
हो सकता है आपका गट कुछ कह रहा हो, ये कंपनी सस्पिशियस लगती है, और जब आप रिव्यूज चेक करते हैं तो पता चलता है सच में कुछ तो गड़बड़ है। तब आपका गट सही था। लेकिन अगर आप सिर्फ डर की वजह से एक अपॉर्चुनिटी छोड़ देते बिना चेक किए, तो वो इंट्यूशन नहीं, बस हेसिटेशन था। लोग अक्सर डर और इंट्यूशन के सिग्नल्स को कंफ्यूज कर देते हैं। दोनों अंदर से आते हैं और दोनों आपसे सॉफ्टली बात करते हैं, लेकिन दोनों का मकसद अलग अलग होता है। डर रोकना चाहता है, वो बोलता है रिस्क मत लो, क्या पता गलत हो जाए। और इंट्यूशन गाइड करता है, वो कहता है थोड़ा और सोच लो, कुछ गड़बड़ लग रहा है। सोचिए, आप एक जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप परफेक्टली क्वालिफाइड हैं, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आती है नहीं, क्या पता रिजेक्ट कर दें। ये डर है। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस डील के पेपर को देख के फील करें सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो ये आपकी गट फीलिंग हो सकती है। इंट्यूशन आपको प्रोटेक्ट करता है, वही डर आपको रोकता है। ये फर्क समझना सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होता है। जब भी अंदर से कोई स्ट्रांग फीलिंग आए, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ये फीलिंग मुझे प्रोटेक्ट कर रही है या पास्ट का दर्द मुझ पर असर डाल रहा है? अगर ये प्रोटेक्शन है, जैसे किसी डेंजर की वार्निंग, तो हो सकता है वो आपकी इंट्यूशन हो। लेकिन अगर ये पुराने दर्द, रिजेक्शन या इनसिक्योरिटी का असर है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ डर है। इंट्यूशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे शार्पन करना पड़ता है और डर को मैनेज करना पड़ता है कंट्रोल में लाने के लिए। आपका दिमाग हर रोज आपको चॉइसेस देता है। क्या आप उस गट फीलिंग को इग्नोर करेंगे या उसे अपना साइलेंट एडवाइजर बनाएंगे? कुछ पावरफुल टेक्निक्स हैं जो आपका इंट्यूशन और डर के बीच का डिफरेंस और क्लियर करेंगे। एक बार एक पेन और पेपर लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। मुझे किस बात का डर लग रहा है? सबसे वर्स्ट केस क्या हो सकता है? अगर ये हो गया तो मैं कैसे बाउंस बैक करूंगा? और अगर मैंने ये चांस मिस किया तो उसका रिग्रेट क्या होगा? जब आप डर को नाम देते हैं, वो मॉन्स्टर एकदम छोटा लगने लगता है, जैसे अंधेरे कमरे में लाइट ऑन करते ही सब कुछ साफ नजर आने लगता है। और जब इंट्यूशन की बात आती है, तो उसे सुनने के लिए शांति जरूरी है। हर दिन 10 मिनट के लिए सिर्फ खुद के साथ बैठिए, ना कोई फोन, ना कोई नॉइज। बस आंखें बंद कीजिए और एक डिसीजन के बारे में सोचिए। क्या ये आपको आगे बढ़ने का एहसास देता है या पीछे खींचता है? आपका शरीर आपको सिग्नल देगा, बस जरूरत है उस आवाज को ध्यान से सुनने की। और जब भी मौका मिले, एक छोटा सा रिस्क लीजिए। कोई ऐसा काम जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, जिसे आप हमेशा टालते आए हैं, जैसे एक छोटी पब्लिक स्पीच देना या एक ऑनेस्ट पोस्ट लिखना या किसी स्ट्रेंजर से सिंपली हेलो कहना। हर छोटी जीत आपके दिमाग को यह सिग्नल भेजती है, मैं ये कर सकता हूं। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ता है। और जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं और वो सही साबित होती है, तो आपका विश्वास अपने आप पर और गहरा हो जाता है। डर को खत्म करने की जरूरत नहीं, बस उसे स्टीयरिंग व्हील से उतार दीजिए और इंट्यूशन को फ्रंट सीट पर बिठाइए। एक ऐसी इंट्यूशन जो ट्रेंड हो, रिफाइंड हो और जिस पर आपको भरोसा हो। जब आप डर और इंट्यूशन दोनों को समझने लगते हैं, तो आपके डिसीजंस सिर्फ सेफ नहीं बल्कि स्मार्ट भी बन जाते हैं। ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन एक बार आप अपनी अंदर की आवाज़ सुनना सीख जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी शोर आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा।